नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को जीवन में परेशानियों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रह स्थितियों के आकलन के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान तुला राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उसके साथ साथ इस राशिफल को हम प्रारंभ करें तो वर्तमान समय में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित है, इसकी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो देखिए, तुला राशि जो है राशि चक्र की 7वीं राशि है और इस राशि के स्वामी जो बनते हैं शुक्र बनते हैं। तुला राशि वाले जातकों के अंदर जीवन में बैलेंसिंग नेचर पाया गया है, यानी करियर को, परिवार को और अपने व्यक्तित्व को समन्वय बनाकर ये चलते हुए पाए गए हैं। और तुला राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि वाले जातकों में कफ की प्रधानता होती है, कफ की समस्या होती है और इनका जो मन होता है बहुत ज्यादा चंचल होता है। तुला राशि वाले जातक प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर सामना करते हैं, विचलित नहीं होते हैं। दूसरे को सहारा देना, दूसरे की मदद करना, दूसरे को प्रोत्साहन देना, ये तुला राशि वाले जातकों के अंदर हमने पाया है। तुला राशि के जातक मेहनती होते हैं, ललित कलाओं की ओर इनका झुकाव होता है, जैसे संगीत, साहित्य, क्रिएटिविटी की ओर इनका काफी ज्यादा झुकाव देखा गया है। और तुला राशि वाले जातकों के अंदर खुश मिजाजता देखने के लिए मिलती है। ये दूसरे की भावनाओं को भी काफी ज्यादा कद्र करते हैं, प्रेम जीवन को काफी ज्यादा महत्व देते हुए पाए गए। तो ये तो हमने तुला राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कुछ खास आपको जानकारी दी है और कुछ खास खूबियों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ रहा है। करियर के मामले में तुला राशि वाले जातकों को लगातार मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या न के बराबर पिछले 2-3 वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को जीवन में पारिवारिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी और आर्थिक समन्वय जीवन में खराब होने के कारण बहुत सारे तुला राशि वाले जातक अपने आप को हताश, निराश और कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों के बहुत सारे जातकों के जीवन में शिक्षण संस्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे। अब आइए हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। उससे पहले मई, जून और जुलाई की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रह की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, सबसे पहले तो यही जानकारी आपको देते हैं। तो आपके लगन में केतु देव 7वें भाव में राहु की उपस्थिति 3 महीनों तक रहने वाली है, यानी मई, जून और जुलाई में लगन में केतु और 7वें भाव में राहु की उपस्थिति रहेगी।
गुरु बृहस्पति आपके राशि के रोग भाव में शुक्र के साथ मई की शुरुआत में गोचरी स्थितियों में रहेंगे। शनि और मंगल आपके राशि के संतान भाव पर गोचरी स्थितियों में मई की शुरुआत में रहने वाले हैं। इसमें शनिदेव तीनों महीनों तक गोचर में रहने वाले हैं, आपके राशि के पंचम में ही रहेंगे। और बुध महाराज आपके राशि के अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे, जिनका मई में ही परिवर्तन होने वाला। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों स्थितियों के आधार पर तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर करियर और व्यावसायिक जीवन की जानकारी दिया जाए तो करियर भाव के लॉर्ड आपके लिए काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहेंगे। लगन पर केतु का प्रभाव बना रहेगा। मंगल के प्लेसमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी। राहु की दृष्टियां लाभ भाव पर जाएंगे। तो यहां पर अगर करियर के मामले में अगर तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो यहां पर आपके द्वारा लिया गया निर्णय मई के महीने में आपको अच्छी खासी सफलता दे सकता है। यह राशिफल चंद्रमा को मानक मानकर बनाया गया है। करियर के मामले में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यस्तता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से अधिक मेहनत करने के बावजूद भी तुला राशि वाले जातकों को जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में चुनौतियां देखने के लिए मिल रही थी, तो आजकल यानी इस समय अंतराल में तुला राशि वाले जातक यदि कम मेहनत करेंगे फिर भी आप अच्छी खासी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तुला राशि के जातक यदि बैंकिंग सेक्टर में संलग्न है, पत्रकारिता, लेखांकन, एक्टिंग, मॉडलिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या तो तुला राशि के जातक सजावटी वस्तुओं को विक्रय करने का कार्य करते हैं, आपका शोरूम है, फैक्ट्रियां हैं, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, चिकित्सा या वकालत से आपका वास्ता बना हुआ है, यह तुला राशि के जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य के विधा में जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए करियर के मामले में जो यह समय है श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए यहां पर काम में तेजी देखने के लिए मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का नौकरी पेशा जातकों को सहयोग देखने के लिए मिलेगा। शनि की प्लेसमेंट आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है, इसलिए किसी प्रकार की यदि नौकरी पेशा में आप जाना चाहते हैं या किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय को आप शुरू करने की यदि आप योजना बना रहे हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहेगा। धन के मामले में अगर जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं और राशि के 11th हाउस से लाभ का विचार करते हैं। धन भाव के स्वामी मंगल देव शनि के साथ राशि के पंचम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव मई की शुरुआत में राहु के साथ गोचरी स्थितियों में सप्तम भाव पर रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में अगर एवरेज धन के मामले में अगर जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में जो मई का महीना है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा और जून और जुलाई के महीने में धन के आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमदनी की बचत आप जीवन में कम कर पाएंगे। शनि का पंचम भाव में जाकर सप्तम दृष्टि से लाभ भाव पर दृष्टि देना नौकरी पेशा जातकों और व्यवसायी जातक जो विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं, उनके लिए धन की अथाह अपार सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में तुला राशि के जातक यदि किसी प्रकार से धन का व्यय करते हैं तो आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते समय सावधानी जरूर बरतना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार को देखते हैं और द्वितीय भाव से भी परिवार को देखा जाता है। पारिवारिक जीवन मई के महीने में मिला जुला रहेगा। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच में तीखी बातचीत होने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार के बीच में गलतफहमी को दूर करने की पूर्ण कोशिश तुला राशि वाले जातकों को जरूर करनी चाहिए।
और वाणी और बुद्धि के द्वारा सामंजस्य लाने की आपकी पूरी की गई कोशिश आपको सफलता भी दे सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मई का महीना प्रेम संबंध के मामले में ठीक नहीं रहने वाला है। इसमें प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक यदि प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको बचना चाहिए। वही वैवाहिक जीवन के मामले में यदि तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि के सप्तम भाव पर यानी वैवाहिक जीवन के भाव पर बना हुआ रहेगा। तो 15 मई 2022 तक जो आपके लिए समय वैवाहिक जीवन के मामले में रहेगा वो चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है। हालांकि सप्तम भाव पर मेष राशि का राहु गोचर में रहेंगे तो तुला राशि वाले जातकों की राशि के लिए ये तीनों महीने जो वैवाहिक जीवन में जातक जुड़े हुए हैं उनके दाम्पत्य सुखों को लेकर कुछ अनबन और कुछ कमी जरूर प्रतीत होती हुई नजर आएगी और जीवन साथी के बीच में वाद विवाद की संभावना बनी हुई रहने की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को खूब कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में निराशा, अवसाद और डाउट को अपने वैवाहिक संबंध में लाने से बचाना चाहिए। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव देखने के लिए भी तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाले हैं। सेहत के मामले में अगर तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के 6 हाउस से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। गुरु और शुक्र की युति राशि के 6 हाउस पर बनी हुई रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को गुप्त रोग से और कई प्रकार की परेशानियों से एक और निजात देखने के लिए मिलेगा। बृहस्पति के राशि के 6वें भाव में गोचर होना सेहत के मामले में विशेष सफलता और विशेष संभावना उत्तम दे रहा है। इसमें तुला राशि वाले जातकों को दिनचर्या को जरूर व्यवस्थित करना चाहिए। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो ये तीनों महीने सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर बने हुए हैं। इसमें शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी तुला राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातक व्यक्तिगत जीवन में डिसीजन दूसरे व्यक्तियों के कहने पर ज्यादा लेते हैं। इससे आपको इन तीनों महीनों में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के अंदर हमने आलस की परिपूर्णता बहुत ज्यादा पाई है। आलस के कारण जीवन में बड़े से बड़े डिसीजन को ये बनाकर बीच में छोड़ते हुए भी पाए गए हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को यह मन में बैठाकर जरूर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भगवत गीता में भी कर्म की प्रधानता बताई गई है और ज्योतिष शास्त्र में भी बोला गया है कि कर्म दक्षता के आधार पर ही जीवन में भाग्य को और भविष्य को बदला जा सकता है। इसलिए तुला राशि के जातक यदि जीवन में किसी प्रकार से कर्म में असफल हो रहे हैं या किसी प्रकार से आपको जीवन में यदि असफलता मिल चुकी है तो आपको हताश और निराश होने की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं रहने वाली है। आपको जुनूनी होकर जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में आपकी रुचि हो उस कार्य में संलग्न होकर निरंतरता बनाकर प्रसन्न चित्त होकर कार्यरत जरूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। करियर का चुनाव, गलत चुनाव करने से आप बचें। कई लोग जीवन में हर प्रकार की हर संभव मेहनत करते हैं परंतु अपने जीवन में अच्छे परिणाम को इसलिए अर्जित नहीं कर पाते हैं कि करियर का चुनाव गलत कर लेते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों के जिस क्षेत्र में अभिरुचि सबसे ज्यादा है उन क्षेत्रों में संलग्न होकर ज्यादा कार्यरत रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को हर व्यक्ति का सम्मान जरूर करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से तुला राशि वाले जातकों को जीवन में बचना चाहिए, तो भी समय आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। अब अगर धार्मिक दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो इस समय अंतराल को खास, शानदार और बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष रूप से तुला राशि के जातक भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना जरूर करें।
और जीवन में यदि आप धन को लेकर किसी प्रकार से चिंतित और परेशान हैं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये उपाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम के समय श्री सूक्त का पाठ जरूर करें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। धन संकट और धन की समस्या आपके जीवन से दूर हो सकती है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर संभावना और बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए सफेद चीजों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। भूल कर भी कन्याओं का, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का और माताओं बहनों का अपमान करने से भी बचना चाहिए। इससे शनि की प्लेसमेंट आपके जीवन में बेहतर बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।